विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी प्रथम सत्र काव्य 4 उठो दरा के अमर सपूतों। इस काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। इसके अंदर कई समझने के लिए गीत भी है, तो आप वो गीत भी ध्यान से सुने। अभ्यास प्रश्न 1, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर एक काव्य पंक्ति दी है, उसका आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर है, हे मातृभूमि के अमर सपूतों, आपने देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। युगों युगों से परतंत्र में रहकर निराशा आ गई है, इसलिए तुम्हें इस निराशा को दूर करके नई मुस्कान भरनी है, इनमें नई आशा बांधनी है। यहाँ पर अपना देश जब परतंत्र में था, तभी ये लोगों में निराशा आ गई है। इन्होंने स्वाभिमान खो दिया है, इसलिए उनको जगाने की बात कही है। प्रश्न 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि देश के सपूतों को कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो गया है, अब तुम्हें नवनिर्माण करना है, हमें सोए हुए को जगाना है। स्वतंत्र देश से बड़ी आशाएं है, आपको देश का विकास करना है। कवि ने यह संदेश दिया है। तो यहाँ पर हमें जो स्वतंत्र देश है, तो उसका विकास करना है, हमें नया देश बनाना है, ऐसे कवि कहते हैं। प्रश्न 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, देश की हर चीज़ राष्ट्रीय संपत्ति है। रेलगाड़ियाँ, नदियाँ, जंगल, राजमार्ग, बाग बगीचे आदि राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम रेल बस को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हम रास्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पानी का सही इस्तेमाल करेंगे। सरकारी इमारतों को नुकसान नहीं करेंगे। जंगलों का नाश नहीं होने देंगे। इस राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। तो हम इस तरह से जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय संपत्ति वो हमारी संपत्ति है। राष्ट्र का नुकसान वही हमारा नुकसान है। ये बात हमें ध्यान रखना है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, कवि माहेश्वरी जी दरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। कवि देश के युवाओं से चाहते हैं कि स्वतंत्र देश का नव निर्माण करें, लोगों में उत्साह भरे, नए प्राणों का ज्ञान संचार करें, मुरझाए सुमनों में नई मुस्कान भरे, लोगों को ज्ञान देकर लोगों को जागरूक करें। इस तरह अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। तो इस तरह कवि माहेश्वरी जी, जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र देश के बाद नवयुवकों से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। देश के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह सब आशाएं रखते हैं। 2, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? उत्तर, कवि नई मुस्कान मुरझाए हुए लोगों में भरना चाहते हैं। मतलब कि सदियों के गुलामी से लोगों में निराशा आ गई है। ऐसे युवकों में नए प्राण भरकर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। गुलामी के कारण
अपने जो भारत देश के लोग थे वहाँ स्वाभिमान खो चुके थे, तो उन्हें जागरूक करना है, यह सब कवि कहते हैं। 3. देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर: देश का नवनिर्माण करना हमारा कर्तव्य है। हम लोगों को जागरूक करने के लिए पुस्तकालय खोलेंगे, निर्धन लोगों के बच्चे के लिए धन देकर पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मोहल्ले में स्वच्छता और वृक्षारोपण जैसे अभियान चलाएंगे आदि हम कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देश के नवनिर्माण करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक दो हमने लिखे हैं, आप वृद्धों की मदद करके, वो भी एक सेवा है। तो इस तरह से हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। 4. इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उत्तर: इस कविता की सभी बातें मैं जीवन में उतारना चाहूँगा। लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूँगा, उनमें मुस्कान लाऊँगा, ज्ञान का प्रचार करके देश में नई ज्योत जलाऊँगा। हर बालक देश का भविष्य है, उनकी प्रगति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करूँगा। ये सब बातें हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं। देश का विकास वह हमारा विकास है, हमारा विकास वह देश का विकास है। यह आशय ध्यान में रख के हमें कार्य करना है। तो ये सब हम बातें हमारे जीवन में उतारेंगे। प्रश्न 2. दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो एक काव्य है, तो उस काव्य की समझ मैं आपको एक वीडियो द्वारा बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। हो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में, जीने में मर जाने में। तो सोहनलाल द्विवेदी की ये जो कविता है ये काफी प्रेरणा देती है। यहाँ पर ये कहती है कि जो आपने लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य पर डिगे रहो, ऑल्दो काफी मुसीबतें आएंगी जो कि आपको आपके पथ से विचलित करने की कोशिश करेंगी, डगमगाने की कोशिश करेंगी। तो अगर आप फिर भी डटे रहते हो, जैसे कि पहाड़ डटे रहते हैं, चाहे बरसे पानी, चाहे आंधी तूफान आए, अगर आप ऐसे डटे रहते हो तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, नामी बिजनेसमैन हैं, नामी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, ये सब ऐसे ही करते हैं। ये अपना लक्ष्य साध लेते हैं और उसी लक्ष्य पर चलते रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी मुसीबतें आती हैं, फाइनेंशियली, पर्सनली, फैमिली वाइज, फिर भी ये डटे रहते हैं और फाइनली ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसा ही बनना है, अपना लक्ष्य साधना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, आपको अपने लक्ष्य से नहीं विचलित होना है, खड़े रहना है, डटे रहना है। तो खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होके सब संकट तूफानी में, डगो ना अपने प्रण से तुम भी सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में, जीने में मर जाने में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब प्रश्न के उत्तर हम समझेंगे। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? उत्तर: जिस तरह हिमालय आंधी तूफानों में डटा रहता है, उसी तरह हमें जीवन पथ पर कई मुश्किलें, कठिनाइयाँ आती है, तभी घबराए बिना हमें सामना करना है, यह संदेश देता है। मतलब कितना भी तूफान आए, हमें उस पर डटा रहना है, घबराना नहीं है। 2. मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर: मुसीबत आने पर हमें डरना नहीं है, हमें अपना पथ छोड़ना नहीं है,
उस पद पर हमें डटा रहना है, घबराना नहीं है। 3. कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? उत्तर: हिमालय आंधी तूफानों में डटा रहता है। वह हर मुश्किलों में अपने पद पर डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। क्योंकि हिमालय ये कभी भी हटता नहीं, डटा रहता है। कितनी भी मुश्किल आए, हवा आए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, फिर भी वो डटा रहता है, इसलिए उसे सबसे बड़ा कहा है। 4. इस काव्य का भावार्थ लिखिए। उत्तर: जीवन में अनेक मुश्किलें और कठिनाइयाँ आती है, हमें बिना घबराए सामना करना है, अपने पद पर अटल रहना है। मतलब जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और जो हमारा रास्ता है, सही रास्ता, उस पर अटल रहना है। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। उत्तर: योग्य शीर्षक हिमालय का संदेश। आप इसके अलावा दूसरा भी योग्य शीर्षक देना चाहोगे तो आप दे दीजिए, आप दूसरा भी लिख सकते हो। प्रश्न 3. चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। यहाँ पर 5 शब्द दिए हुए हैं: फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। तो काव्य आपको बनाना है। काव्य बनाते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रास वाले शब्द आना चाहिए। प्रास वाले शब्द मतलब आना, जाना, कठिनाइयाँ, मुश्किलियाँ। तो जैसे या अंत में ना, तो ऐसे शब्द जो प्रास वाले शब्द आप पढ़े हुए हो, ऐसे शब्द आए तो कविता बहुत अच्छी लगती है। तो आपको कविता बनाना है। प्रश्न 4. अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। तो यहाँ आपको आगे कहानी जो काव्य है वह आपको बढ़ाना है। मैं वह आपको एक काव्य सुनाता हूँ, आप अपने मर्जी से भी काव्य आगे बढ़ा सकते हो। यह एक नमूना है। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। सभी मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। कभी किसी से नहीं लड़ूंगा और किसी से नहीं डरूंगा। झूठ कभी भी नहीं कहूंगा, सदा सत्य की जय बोलूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दो, चरखा खूब चलाऊंगा। गांव में जाकर वही रहूंगा, काम देश का सदा करूंगा। सबसे हंस हंस बात करूंगा, क्रोध किसी पर नहीं करूंगा। माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा।